नमस्कार। आज हम सिंपल वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम के बारे में जानेंगे। आपके घर में फ्रिज है, एसी है, वो किस पर कार्य करता है? इसी सिंपल वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम पे कार्य करता है। सबसे पहले इसी पर ही काम किया गया था, इसी पे फ्रिज बनाया गया था और आज भी वो इस पर काम किया जाता है और बहुत सारे सिस्टम आ चुके हैं जिस पर काम किया जा रहा है, क्योंकि तकनीक बदल रही है और बढ़ भी रही है। जो मेरे सामने है सिंपल वेपर रेफ्रिजरेशन सिस्टम वाला कार्य है, वो मैं आपके सामने इस समय प्रस्तुत कर रहा हूँ। सबसे पहले आपको मैं बता दूँ, ये कंप्रेशर है, ये कंडेंसर है, ये एक्सपेंशन वाल्व है और ये इवापोरेटर है। जब आप अपने फ्रिज में कोई सामान, यानी फ्रिज में आप सब्जी, फल, दूध, दही जो भी रखते होंगे, उस स्टोरेज से, यानी जिसमें आप सब्जी फल रखे होंगे, वहाँ से जो हीट निकलती है वो इवापोरेटर यानी हमारे पूरे रिफ्रिजरेंट, मतलब हमारा जो रिफ्रिजरेंट होता है उसे अवशोषित कर लेता है, अंदर लेता है। फिर ये इवापोरेटर के माध्यम से कंप्रेशर में जाता है। कंप्रेशर उस हीट को क्या करता है? कंप्रेस्ड करता है, संपीड़ित करता है और उसे उच्च प्रेशर के द्वारा, यहाँ यानी कि उच्च प्रेशर करेगा, उसे संपीड़ित करेगा, तो यहाँ पे इसकी हीट और ज़्यादा इंक्रीज़ होगी और उच्च दाब बढ़ेगा, हाई प्रेशर होगा और फिर वो कंडेंसर में जाता है। कंडेंसर क्या करता है? वो उसे ठंडा करता है। संघनित्र का कार्य ही यही है कि उसे ठंडा करे, लो फॉर्म में लाए, हाई प्रेशर से लो प्रेशर में लाए और कुछ जो हीट होती है वो सराउंडिंग में छोड़ देता है। कंडेंसर उसके बाद वो लिक्विड फॉर्म से निकलते हुए एक्सपेंशन वाल्व में आती है और एक्सपेंशन वाल्व यानी थ्रॉटलिंग वाल्व क्या करती है? उस लिक्विड फॉर्म को फिर वेपर फॉर्म में चेंज करती है, उसे उसका प्रसार करती है, यानी एक्सपेंशन में एक्सपेंड करती है और फिर ये इवापोरेटर में आता है। फिर स्टोरेज से कुछ हीट ली जाती है और फिर ये प्रक्रिया बार बार चलती रहती है। इसी को हम बोलते हैं सिंपल वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, जिस पे हमारा फ्रिज एसी काम करता है। अभी जो मैंने आपको समझाया, शायद अब मैं इसका एक लॉन्ग टर्म वाला आपको फिगर दिखाने वाला हूँ, जो थोड़ा सा बड़ा है। देखिए, आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, एक थोड़ा सा लंबा सा फिगर है। वो सिंपल था, लेकिन इसमें आप थोड़ा सा ध्यान दें कि ये कंप्रेशर है और कंप्रेशर से एक हाई प्रेशर आप देख सकते हैं हो रहा है, यानी कि इवापोरेटर से हमने, यानी जहाँ पे इवापोरेटर था, हमने स्टोरेज से कुछ हीट लिया। ये कोल्ड चैम्बर होता है जिसमें इवापोरेटर उसके अंदर होता है, हमें दिखाई तो नहीं देता है बट होता है। उस है यार, उसमें सिस्टम में है। इवापोरेटर यानी स्टोरेज से कुछ हीट हमने ली और वो हीट जो होती है कंप्रेशर में आती है और कंप्रेशर से हाई प्रेशर होते हुए, यानी यहाँ पे कंप्रेस करके उसे हाई प्रेशर में बदला जाता है। फिर ये कंडेंसर में जाता है, जो लिक्विड फॉर्म में धीरे धीरे चेंज होता है, लेकिन हाई प्रेशर रहती है वो लिक्विड, और हाई प्रेशर लिक्विड वेपर मिक्सचर रहता है, उसमें मिश्रित रहता है। और फिर ये रिसीवर टैंक लगा रहता है, जिससे कि इस पूरे सिस्टम में द्रव यानी लिक्विड की मात्रा की पूर्ति होती रहे। तो रिसीवर टैंक में क्या होता है, जो हाई प्रेशर लिक्विड वेपर मिक्सचर होता है, उसमें कुछ लिक्विड जो वाष्पित्र में यहाँ पे एकत्रित होती रहती है और कुछ वाष्पित्र जो होते हैं लिक्विड फॉर्म से ही आगे बढ़ते रहते हैं, यानी वेपर ही सिस्टम में आगे बढ़ते रहते हैं। और एक्सपेंशन वाल्व क्या होता है, इस लिक्विड फॉर्म को यानी कि वेपर फॉर्म को एक्सपेंड करता है और फिर आगे की ओर आप देखें कि लो प्रेशर लिक्विड वेपर मिक्सचर जो होता है, ये आगे की ओर बढ़ते हुए इवापोरेटर सिस्टम में जाता है और फिर कंप्रेसर सिस्टम में जाता है। तो इस प्रकार ये काम करते रहता है, जो हमारे फ्रिज में ये इस प्रकार दिखा हुआ है। अब आप थोड़ा सा ध्यान दें, ये टीएस डायग्राम है। टीएस डायग्राम का क्या काम है? टीएस डायग्राम हम लोग एक ग्राफ के तौर पे देखते हैं। आप देखें ज़रा कि हमने 1 से 2, यानी कि जब हीट हाई प्रेशर से लो प्रेशर यानी द्रव में जा रहा है, यानी कंडेंसर में जा रहा है, तो यहाँ से इसकी हीट इंक्रीज हो रही है, 1 से 2 हीट इंक्रीज हो रही है। और जब कंडेंसर से एक्सपेंशन वाल्व में आ रहा है 2 से 3, तब इसकी हीट क्या हो रही है? कम हो रही है। क्या है? क्योंकि ये भाई यहाँ पे हाई वेपर में था, फिर यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में चेंज हो रहा है और फिर से 3 से 4 और 4 से 1 में चेंज होता जा रहा है। थैंक यू।